एमाइड्स के ऊपर ना कि आपने ओ लेवल्स के अंदर पढ़ा था कि अच्छा ओ लेवल्स के अंदर पढ़ा था कि एमाइड्स होते हैं वो इस तरह बनते हैं, लेकिन ए लेवल्स के अंदर इस तरीके से नहीं बनेंगे। ये इसका जो टाइटल होगा, प्रॉब्लम प्रॉब्लम विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स व्हेन यू आर मेकिंग एमाइड्स। अच्छा, so a carboxylic acid would react with an amine. It can possibly produce an amide. वो बीच में से कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, H और OH रिमूव हो जाएंगे एंड इट्स गोइंग टू रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कि वो जो CH3C डबल बॉन्ड O है राइट के ऊपर, that would go and that would connect with वो दूसरी साइड पे CH3CH2 और NH है, ठीक है। So they would connect together और आपके पास ना एमाइड का लिंक बीच में क्रिएट हो जाएगा एंड there's going to be water molecule that would be produced as well in the reaction. So one water molecule is produced in the reaction. The thing with this is कि पहले तो एमाइड लिंक आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि एमाइड इज दिस थिंग, इट्स C double bond O and NH. So that is what an amide link is. अच्छा, प्रॉब्लम क्या था इसके अंदर? प्रॉब्लम ये था कि प्रॉब्लम विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स इज कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिड्स और एमाइन्स जो है दे आर बेसिस। तो कंडेंसेशन रिएक्शन होने की बजाय, इंस्टेड ऑफ द कंडेंसेशन रिएक्शन, बड़े ब्राइट चांसेस होंगे कि एसिड बेस रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। तो इंस्टेड ऑफ कंडेंसेशन, an acid base reaction usually takes place। और वो जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है वो अपना H जो है वो लूज कर जाता है और एमाइन जो है वो एक H जो है ना वो गेन कर लेता है। तो इंस्टेड आपको ना ये आयोनिक कंपाउंड मिलता है, सॉल्ट बन जाती है। वो H+ लूज करता है, वो H+ गेन करता है एंड यू गेट अ सॉल्ट। So which is why you prefer not to use this reaction when you're making amides। तो ये वाला रिएक्शन नहीं करना। What's going to be done is कि amides are made from acyl chlorides। ठीक है, they're made from acyl chlorides। अब एसाइल एसाइल क्लोराइड्स, वो एस्टर्स के अंदर भी पढ़ा था कि एसाइल क्लोराइड्स के अंदर व्हाट्स द गुड थिंग इज कि कार्बन के ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज बड़ा स्ट्रांग होता है। सो देयर इज C double bond O एंड देयर इज Cl एंड देयर इज अ वेरी स्ट्रांग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो अगर दूसरी साइड पे देयर वुड बी NH2, एक एमाइन होगा एंड विद अ कार्बन चेन। ठीक है, इधर भी R की जगह कोई कार्बन चेन फिट कर देते हैं। अच्छा, सो यू हैव N lone pairs and those N lone pairs are going to be these lone pairs over here are going to be very strongly attracted to this positive carbon atom। So there's going to be strong attraction between them। एसिड बेस रिएक्शन होने का चांस कम ही है क्योंकि हो गई नहीं, बल्कि क्योंकि एसिड क्लोराइड में OH ग्रुप ही नहीं है। तो the result would be कि an amide is going to be produced and और बीच में HCl molecule is also going to be produced। So the product is going to be CH3 and it's going to be C double bond O और दूसरी साइड पे there would be NH left, उसके साथ क्या था CH2 CH3 and these would link up and when they link up they form an amide link and it's another molecule would be produced which would be HCl in this case। ठीक है, instead of a condensation you don't call it a condensation reaction, you call it an elimination reaction। Condensation reaction को भी elimination reaction कह सकते हैं क्योंकि water molecule is eliminated in the process। तीन टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं, there's addition जब कोई चीज ऐड होती है, there's substitution and then there is elimination। ठीक है, ये तीनों आइडेंटिफाई करने आने चाहिए कि इसके अंदर ना something is getting eliminated which is HCl in this case। तो एमाइड्स आपके इस तरीके से
फॉर्म होंगे। एंड द सेम इज ट्रू फॉर कि फिनाइलमाइन के साथ अगर आपने बनाना है तो उसका भी एक रिएक्शन कर लेते हैं कि एसिड क्लोराइड प्लस फिनाइलमाइन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स यूज ही नहीं होते इसमें। सो एसिड क्लोराइड प्लस फिनाइलमाइन, let's just do one के is your एसिड क्लोराइड सीरियल बॉन्ड ओवर Cl, और दूसरी साइड पे देयर इज फिनाइलमाइन व्हिच इज वो क्या होता है उसमें बेंजीन का रिंग होता है। प्लस NH2 होता है। सेम थिंग हैपेंस इधर, ऑब्वियसली रिएक्शन थोड़ा सा स्लो होगा क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इतना ज्यादा है नहीं, तो द लोन पेयर आर गोइंग टू गेट अट्रैक्टेड टू द, सॉरी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो N के ऊपर जो लोन पेयर है उसकी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कम है, वो बीच में से H और Cl निकल जाएंगे एंड एन एमाइड इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। So you would have CH3 serial bond O. दूसरी साइड पे there is NH प्लस वो बेंजीन का सारा स्ट्रक्चर उसके साथ कनेक्टेड है, so that is और ये आके इसके साथ बीच में कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। that would result in the production of an amide group plus HCl, जो आपका eliminate हुआ molecule that's HCl, that is going to be produced। कोई स्पेशल कंडीशंस नहीं इन रिएक्शंस की, एसिड क्लोराइड्स वैसे ही रिएक्ट कर जाते हैं अमाइंस के अंदर, यू डोंट रियली हैव टू डू मच। कार्बन के ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज है, सो बस इसके साथ फिनाइल अमाइन के साथ रिएक्शन इज गोइंग टू बी काइंड ऑफ स्लो, क्योंकि एन का जो लोन पेयर होगा दैट वुड नॉट बी, वो इसके साथ मिक्स हुआ होगा, उसकी चार्ज डेंसिटी काफी कम होगी। अच्छा ये सारे क्लियर है, वी डन विद एमाइड्स, ठीक है। एमाइड्स क्लियर है, फरजान क्लियर है, कासिम तहा क्लियर है। जी सर क्लियर। यस सर। अच्छा उससे अगला जो पार्ट है अब नाइट्रोजन कंपाउंड्स, एमाइड्स भी वैसे नाइट्रोजन कंपाउंड्स थे, लेकिन वो एसिड क्लोराइड के साथ हमने एस्टरिफिकेशन और उसके अंदर हमने पढ़ लिए। अच्छा दोनों केसेस के अंदर जस्ट रिमेंबर कि इन बोथ केसेस हाउ डू यू, हाइड्रोलिसिस जो रिवर्स होता है ना, दैट इज इन बोथ केसेस एमाइड्स और इसका वो एक ही तरीके से होता है कि वापस अगर रिवर्स करना है ना, इसको वापस तोड़ना है, तो द हाइड्रोलिसिस इज कि आपने उसको डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट एल्कली के साथ हीट करना है। प्लस हीट और रिफ्लक्स, ठीक है। इन बोथ केसेस द हाइड्रोलिसिस वुड हैपन, हाइड्रोलिसिस रिमेंबर इट्स द ब्रेकडाउन, ठीक है, इसका रिवर्स रिएक्शन। दोनों केसेस में इट अप्लाइज टू एस्टर्स एज वेल एज एमाइड्स। अभी आगे जाके एक और एमाइड हम पढ़ेंगे, वो प्रोटीन्स होंगे, वो हम पॉलीमर्स के अंदर पढ़ेंगे। अच्छा मूविंग ऑन, अब नाइट्रोजन कंपाउंड्स के ऊपर। नाइट्रोजन कंपाउंड्स के अंदर फर्स्ट थिंग इज वी गोइंग टू स्टडी एमाइन्स। असल में एमाइड्स वगैरह की तो ज़्यादातर चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, तो एमाइन्स, और एमाइन्स के अंदर द फर्स्ट थिंग इज व्हाट्स एन एमाइन। एमाइन इज व्हेन यू हैव अ कार्बन चेन attached to a nitrogen which is bonded to hydrogens, ठीक है, दैट्स व्हाट एन एमाइन इज। इसकी हमने बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, इसका हमने वो बेसिसिटी का कंपैरिजन वगैरह कर लिया था, ठीक है। एमाइड फॉर्मेशन हम कर चुके हैं, थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं विच इज के द फॉर्मेशन, how do you form amides। तो द नंबर वन थिंग इज कि आप इसको रिड्यूस करते हो, तो वन इज रिडक्शन ऑफ, अच्छा रिडक्शन ऑफ एमाइन्स,
नहीं एमाइंस नहीं, वो तो बनाने हैं। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, if you have a nitrile, उसको आप reduce कर लो, you'll get an amine. The reaction is simple कि it's what's a nitrile? It's C triple bond N. बहुत सारे तरीकों से ना ये नाइट्राइल आता था, जिसमें वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती थी, हैलोजेनो अल्केन्स की जगह Cl की जगह Cn आ जाता था। फिर एक और जगह थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती थी एल्डिहाइड कीटोन्स की, उसके अंदर भी वो HCN के साथ रिएक्शन होता था। अच्छा, बट एनीवेज यू हैव अ नाइट्राइल और उसको आपने रिड्यूस करना है। तो जब आप रिड्यूस करोगे तो इट वुड चेंज इनटू, वो जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, उसके साथ भी हाइड्रोजन, मतलब ट्रिपल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। वो जो दोनों सी और एन होंगे ना, उनके साथ हाइड्रोजन्स ऐड हो जाएंगे। So lots of hydrogens are going to get added, and that is, so that's going to be reduction. अच्छा, reducing agents होते कौन से आपके पास? You have LiAlH4, ठीक है, NaBH4 भी है, that's slightly a weaker reducing agent. LiAlH4, that's better. खाली LiH4 लिख लो, that's enough. कभी कभार वो ड्राई ईथर लिखा होता है, that's the solvent in which LiH4 is added. So that's the reduction of a nitrile. So that's the number one condition. Now you can reduce them by hydrogenation as well, क्योंकि हाइड्रोजन ऐड करने हैं ना, वो जो C ट्रिपल बॉन्ड N है उसको खत्म करना है। मतलब वो जो दोनों C है उनको हाईलाइट कर लेते हैं कि this C over here and this N over here, you just want them to be with hydrogens, तो एमाइन बन जाएगा, ठीक है, नाइट्राइल से एमाइन बन जाएगा। The second method is hydrogenation. It's simple hydrogenation. कि आप H2 hydrogen gas add करो plus nickel catalyst, and the temperature is going to be 150 or 200 degree centigrade. तो उसके अंदर भी same चीज होगी, a nitrile is going to get converted into an amine. अच्छा, then the second method of forming amines is कि आप उसको रिड्यूस करो, एमाइड्स को रिड्यूस करो। तो रिडक्शन ऑफ एमाइड्स, तो वो भी एमाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सो अभी हमने एमाइड्स पढ़े थे, व्हाट्स एन एमाइड, के यू हैव RC डबल बॉन्ड O और NH होगा, ठीक है, दैट्स व्हाट एन एमाइड इज। तो उस केस में क्या होगा कि सर यू विल, हाइड्रोलिसिस नहीं कहेंगे इसे, हाइड्रोलिसिस ऑफ एमाइड्स। हाँ उससे भी एमाइन बन जाएगा, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन जाएगा, वो तो हमने कर लिया, चलो ठीक है, वो भी मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, मतलब यूजली वो इसलिए नहीं पढ़ता कि एमाइन से हम एमाइड्स बना रहे होते हैं, हम उल्टा एमाइड से एमाइन नहीं बना रहे होते। मतलब इस केस में बना रहे हैं कि एमाइड को हम रिड्यूस कर सकते हैं, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, बल्कि लिख लेता हूँ क्योंकि ऊपर अभी हमने पढ़ा था। अच्छा, रिडक्शन ऑफ एमाइड्स कि सेम चीज, रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करो, तो इसमें क्या होगा, इट्स गोइंग टू बी LiNH4, ठीक है, दैट्स योर रिड्यूसिंग एजेंट इन ड्राई ईथर। और आपका जो एमाइड होगा ना, उसमें C डबल बॉन्ड O जो है ना, वो गायब हो जाएगा, उसकी जगह पहले वो क्या था, RC डबल बॉन्ड O था और NH था। तो वो जो डबल बॉन्ड O है ना, उसकी जगह क्या आ जाएगा, उसकी जगह हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो वो एज एन एमाइन खत्म हो जाएगा, ठीक है। दिस पार्ट ओवर हियर चेंजेस, कि रिडक्शन इसी को कहते हैं कि ऑक्सीजन चला जाए, so you have your reducing agents और हाइड्रोजन उसकी जगह ऐड हो जाए, so that is what's going to happen, so you can reduce amides. अच्छा, नंबर थ्री is कि सर हाँ, एक सवाल था सर, ये अमाइन तो नहीं फॉर्म हुआ? ये एमाइन है ना। देखो, एमाइन एमाइन के अंदर भी ना प्राइमरी सेकेंडरी ट्रेशरी होते हैं। एमाइन के अंदर ना कि अगर आपके पास, बल्कि वो डिस्कस कर लेते हैं, ऊपर ही मैं लिख लेता हूँ, ठीक है।
कि एमाइन इज कि जब भी आपके पास एन है उसके साथ एच है, ये जो है ना, दिस इज ऑल द प्राइमरी एमाइंस और सेकेंडरी एमाइंस और टर्शियरी एमाइंस वो हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन दिस इज अ प्राइमरी एमाइन, एक कार्बन चेन के साथ होगा तो वो प्राइमरी एमाइन होगा। फिर उसके साथ अगर दो कार्बन चेन अटैच्ड है तो एक ही एच रह जाएगा ना, तो दिस इज अ सेकेंडरी एमाइन। और अगर तीनों साइड्स पे कार्बन चेन होंगे तो तब भी वो एमाइन नहीं होगा, फिर एच कोई नहीं बचेगा उसके साथ, तो दैट्स अ टर्शियरी एमाइन। ठीक है, ये क्लियर है बात? ताहा क्लियर है? तो इसलिए एमाइन है, ठीक है, मतलब एन एच आ रहा है ना, एन आ रहा है खाली कार्बन चेन में, उसके साथ कुछ भी नहीं है, तो दैट्स व्हाट एन एमाइन इज, और वो सिंगल बॉन्ड बना रहा हो। ठीक है, किसने क्वेश्चन पूछा था, क्लियर है? जी क्लियर है। अच्छा, नंबर 3 इज फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल अमाइंस। कि अब एमाइन बनाना है लेकिन फिनाइल अमाइन बनाना है, बेंजीन वाला। तो वो आप किस तरीके से बनाओगे, उसका जो रिएक्शन होगा दैट्स गोइंग टू बी कि आप नाइट्रोबेंजीन से स्टार्ट करोगे। कि नाइट्रोबेंजीन, वो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन आपने किया था, तो उसमें देयर वाज NO2 नेक्स्ट टू बेंजीन, और इसको भी रिड्यूस करो। अगर आप इसको रिड्यूस करोगे, लेकिन इस दफा जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा दैट्स गोइंग टू बी 10 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ठीक है, दैट इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो वो N का ना O हट जाएगा, उसकी जगह H आ जाएंगे। अच्छा, सो एट द एंड ऑफ द डे यू विल हैव उसका O हट जाएगा, उसकी जगह H आ जाएगा। ठीक है, रिमेंबर ये कंप्लीट इक्वेशंस नहीं है, बीच में मतलब काफी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन होगी, और मैकेनिज्म भी इसके कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि वाटर का भी रोल होगा, HCl से H आ रहा होगा। ठीक है, लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन दिस रिएक्शन। आपको बस ये याद रखना है कि नाइट्रोबेंजीन को यूज करो, 10 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl में डालो, एंड यू आर गोइंग टू गेट एन एमाइन। तो ये फिनाइल अमाइन है। ठीक है, तो ये तीनों तरीके हमने ढूंढ लिए कि एमाइंस बनाने किस तरह, और तीनों रिडक्शन है। ठीक है, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, रिडक्शन ऑफ एमाइड्स, या फिर रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, जो कि ये है। इसके आगे लिख भी लेते हैं। So this one is reduction of nitrobenzene. Now, next thing that we're going to talk about is azodize. ये amines का हो गया, ठीक है, ये खत्म, ये तीनों रिएक्शंस याद रखने हैं। फिर उससे अगली जो चीज है that's azodize, probably polymerization से पहले ये बस आखिरी चीज है। अच्छा, what are azodize? Azodize are extremely stable dyes, very stable dyes, और इनसे बनता क्या है? इनसे बनते हैं पेंट्स। आपके नॉर्मली जो पेंट्स होते हैं दे आर मोस्टली एजोडाइज। अच्छा, स्टेबिलिटी क्यों चाहिए होती है डाइस के अंदर? क्योंकि क्योंकि पेंट जो होता है वो जनरली उसको काफी एक्सट्रीम कंडीशंस में यूज किया जाता है। गाड़ी होती है वो धूप में खड़ी होती है, कभी उस पर मिट्टी पड़ी होती है, सो द पेंट हैज टू बी वेरी वेरी स्टेबल। ठीक है, घरों का पेंट है, भाई बारिश हो रही है, ठीक है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स आर फॉलोइंग ऑन इट, सो पेंट्स हैव टू बी वेरी स्टेबल। तो एजोडाइज आर वेरी स्टेबल, वो फेड नहीं होंगी, सनलाइट के अंदर फेड नहीं होंगी, दे नॉट गोइंग टू ब्रेक डाउन दैट इजीली। यूजली कलर्स जो होते हैं ना, खराब पेंट और अच्छे पेंट में ना ये फर्क होता है कि मतलब अगर आप पुरानी गाड़ियां देखो वो व्हाइट कलर की होती हैं, लेकिन वो एंड में ना येलो रंग की नजर आ रही होती है। तो पेंट्स जो होते हैं दे हैव टू बी वेरी स्टेबल, स्पेशली जो सनलाइट। तो इसलिए ना आपको उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर ना काफी काम करना पड़ता है। इसलिए कुछ पेंट्स महंगे होते हैं, कुछ पेंट्स सस्ते होते हैं। जो सस्ते होते हैं वो बहुत जल्दी फेड हो जाते हैं,
they lose their color. Acha, so azodides, what are azodides and how do you make them? The first thing is you start off with an amine. ठीक है, you take an amine and you converted it into a disonium ion. तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है amine, वो बनते किससे हैं, और phenylamine की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है. तो that's the first step. कि a phenylamine is taken. अच्छा, phenylamine के साथ जरूरी नहीं है कि और चीजें, ये बाकी जो कार्बन हैं इनके साथ और चीजें भी अटैच हो सकती हैं. There could be CH3, there could be lots of groups attached to it. इसलिए वो different colors होते हैं. कि लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा दैट वुड बी कि बेंजीन होना चाहिए, उसके साथ NH2 होना चाहिए. बाकी कार्बन के साथ जो मर्जी हो, ठीक है, वी डोंट रियली केयर, उससे वो डिफरेंट डाइस प्रोड्यूस होंगी. मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि ये होना चाहिए कि NH2 होना चाहिए बेंजीन के साथ. द नेक्स्ट थिंग इज कि यू रिएक्ट इट विद NaNO2 and HCl. ठीक है, बेसिकली यू ट्राइंग टू रिएक्ट इट विद HNO2. लेकिन वो HNO2 जो रिएक्शन के अंदर वो प्रोड्यूस होता है जब आप NaNO2 और HCl को ना आपस में मिक्स करते हो तो यू गेट HNO2. टेम्परेचर जो होना चाहिए इसका, दैट शुड बी लेस देन 10 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, इट शुड बी लेस देन 10, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनेगा ना इस पहले स्टेप पे, दैट इज हाईली अनस्टेबल. ठीक है, इट्स अ हाईली अनस्टेबल प्रोडक्ट. वो जो NH2 है ना, दैट गेट्स कन्वर्टेड, so that gets converted into N triple bond N+1. ठीक है, इसको बहुत सारे तरीकों से लिखा जाता है. इट्स but if you see C6H5 N2+1, then that's the same thing. Sometimes there's a Cl-1 added as well, क्योंकि positive ion के साथ कोई negative ion भी होता है attached. This is called a disonium ion or a disonium salt. ठीक है, this one is called a disonium ion. That disonium ion is produced and it's a very unstable compound. ठीक है, it's a very unstable compound, and which is why temperature is kept below 10 degrees centigrade. सबसे पहला मसला है कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे ना तो ये डिकम्पोज हो जाएगा. तो वो डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट वुड हैपन कि इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड एंड देयर इज वाटर प्रेजेंट. वाटर हर जगह प्रेजेंट होता है. अच्छा, सो इफ द टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड वाटर इज प्रेजेंट, तो ये जो मॉलिक्यूल है ना, it starts to decompose, and दो मेजर चीजें प्रोड्यूस होती हैं. वन इज अच्छा, वन ऑफ देम इज कि ब्रेक डाउन होकर ना वाटर के साथ रिएक्ट करके OH बना देते हैं. प्लस NH4+1 भी इसमें हाइड्रोलिसिस हो जाता है इसका. ठीक है, नाउ यू डोंट वांट दैट टू हैपन. ठीक है, रिएक्शन याद रखना है कि डाइजोनियम आयन जो है दैट्स अ वेरी अनस्टेबल इंटरमीडिएट. इट्स एन इंटरमीडिएट, वो भी मेंशन कर लेते हैं. ठीक है, दिस थिंग इज प्रोड्यूस्ड. और टेम्परेचर को नहीं बढ़ाना, क्योंकि टेम्परेचर को बढ़ाया तो हाइड्रोलिसिस हैपेंस एंड यू डोंट वांट दिस स्पेसिफिक रिएक्शन टू टेक प्लेस. ठीक है, दिस शुड बी प्रिवेंटेड, इसलिए टेम्परेचर को आप इंक्रीज नहीं करते. अच्छा, सेकंड स्टेप, ये याद रखें, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं. ये एजोडाइज की फॉर्मेशन वगैरह के ऊपर यू गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. अब ये याद रखें कि डाइजोनियम आयन जो है ना, दैट्स दिस डाइजोनियम आयन इज an electrophile.
ये जो C6H5N2+1 बना हुआ है ना, इज एन इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, वाई इज एन इलेक्ट्रोफाइल? क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिव चीजें जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करती हैं, तो इलेक्ट्रॉन को जो भी अट्रैक्ट करेगा दैट्स एन इलेक्ट्रोफाइल। सो द नेक्स्ट थिंग इज कि आप इस डाइजोनियम को पकड़ते हो और इसको रिएक्ट करते हो एक और बेंजीन के साथ। So you have N triple bond N +1 and you react it with another benzene. अच्छा, तो ये क्या करेगा? इस बेंजीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, it's going to attract the benzene electron cloud. It's going to act as an electrophile. अच्छा, लेकिन वही मसला है, बेंजीन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसकी चार्ज डेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं है, उसके इलेक्ट्रॉन्स काफी डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो तो अट्रैक्शन इतनी होती नहीं है। सो यू हैव टू एक्टिवेट द बेंजीन रिंग. It has to be an activated benzene ring. यानी उनके साथ ना कोई ऐसा ग्रुप अटैच होना चाहिए जिसका OH है। OH जो है ना वो अपने लोन पेयर जो है ना वो बीच में मिक्स करके बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और ज्यादा बढ़ा देता है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे बढ़ जाती है? इट इंक्रीजेस ऑन दिस साइड और बाकी इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होके दे ऑल accumulate on this other side. तो it has to be an activated benzene ring, so it's either going to be a phenol या फिर NH2 भी हो सकता है। NH2 ग्रुप जो होता है उसके पास भी लोन पेयर होता है, तो अगर वो बेंजीन के साथ अटैच्ड होगा तो सेम चीज, सेम थिंग वुड हैपन। So this thing over here would either be a phenol or it's going to be a phenyl or it's going to be a phenylamine. और फिर इनका आपस में रिएक्शन होगा। रिएक्शन क्या होगा कि जो फाइनल स्टेप है एजोडाइ बन जाएगी। ठीक है, NaOH एक्वस जो है ना, कंडीशंस जो है ना जो यूज होती हैं दैट्स अल्कलाइन। वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ बाद में। अच्छा, पहले तो रिएक्शन क्या होगा? दोनों बेंजीन्स जो है ना वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, वो पिंक वाला और ब्लू वाला जो बेंजीन है ना, वो दोनों के दोनों आपस में, अच्छा, वो आपस में जुड़ जाएंगे। तो हियर आर योर, अच्छा, अब यहाँ पे क्या था? यहाँ पे लगा हुआ था N ट्रिपल बॉन्ड N+1। ठीक है, और इधर क्या था? इधर OH था। अच्छा, होता ही है कि अल्कलाइन कंडीशंस में ना जो OH है वो एक्चुअली कन्वर्ट हो जाता है O-1 में, और वो इवेंचुअली, खैर इतनी डिटेल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। What actually happens is कि OH जो है ना वो O-1 में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि फिनॉल्स होते हैं वो स्लाइटली बेसिक होते हैं। वो H+1 लूज कर जाते हैं अगर अल्कालाइन कंडीशन हो, तो O-1 में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, और ज्यादा, और वो और ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि H भी अपने इलेक्ट्रॉन्स ना पीछे छोड़ के चला गया, तो वो भी जाके बेंजीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ मिक्स हो जाएंगे। तो मैं बस वो कह रहा हूँ कि NOH ऐड करने का ना पर्पस क्या है। अच्छा, कि दोनों बेंजीन्स जो है ना दे वुड ज्वाइन अप, और ज्वाइन इस तरह करेंगे कि इसको, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे और एक स्टेबल कंपाउंड बनेगा। ये उधर से इलेक्ट्रॉन्स बोरो करके बॉन्ड कर लेगा, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, और वो जो H रिप्लेस हुआ है बेंजीन का वो वापस उस जगह पे आके इधर OH वापस बन जाएगा। ठीक है, खैर द डिटेल इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट यू शुड जस्ट नो इज कि N ट्रिपल बॉन्ड N+1 जो है ना इसके इलेक्ट्रॉन्स को बोरो करता है। दिस वन हैज टू बी एक्टिवेटेड ताकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो इलेक्ट्रॉन्स उससे अट्रैक्ट होंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे तो
बीच में ना ये लिंक बन जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स जाके इसके साथ बॉन्ड कर जाएंगे, देयर वुड बी n डबल बॉन्ड n इन द मिडल, और ये इस साइड पे जो एक्टिवेटेड बेंजीन है दैट वुड गेट कनेक्टेड टू दिस ग्रुप ओवर हियर कि बेंजीन के अंदर ना अगर आपके पास मतलब दो बेंजीन्स के साथ इफ यू हैव उनके मिडिल में ना देयर इज n डबल बॉन्ड n, दैट्स कॉल्ड योर azo ग्रुप. And this thing over here, that's your azodie. ठीक है, that's the basic structure of what an azodie looks like. तो हर azodie में ना, अच्छा फर्क क्या होगा बाकी azodies में से, फर्क क्या होगा, ये मैंने सबसे बेसिक स्ट्रक्चर बनाया कि ये फिनॉल की जगह ना there would be more carbon chains attached to it, ठीक है, ग्रुप्स अटैच्ड होंगे डिफरेंट, लेकिन एंड रिजल्ट होगा बेंजीन के साथ यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड होंगे, इधर डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड होंगे, but the end result is कि हर azodie में ना this would be the primary structure, this basic structure would always be there. ये क्लियर है सारों को कि बनी किस तरह, एक दफा बस जल्दी से गो थ्रू करो कि ये पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए azodies का. Lots of questions come on this. एमाइन से स्टार्ट करते हो, उसको Na2 और HCl और टेम्परेचर 10 से कम रखते हो तो डाइजोनियम आयन बनता है जो कि बहुत ही अनस्टेबल होता है. ज़्यादा करोगे अगर टेम्परेचर तो डिकम्पोज हो जाता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है. दिस डाइजोनियम आयन इज एन इलेक्ट्रोफाइल, तो वो इंटरेस्टेड होता है इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, ठीक है, इट्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इट नीड्स इलेक्ट्रॉन्स. तो वो फिर कोई एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग चाहिए जिसके इलेक्ट्रॉन्स को वो अपनी तरफ खींचे, और हाईली एक्टिवेटेड आइदर फिनॉल और फिनाइलामाइन के ग्रुप्स अटैच हो जिनके लोन पेयर्स हो, वो उसको एक्टिवेट कर दें, ठीक है, एंड देन यू गेट दिस एज अ ग्रुप इन द मिडल. ये सारों को क्लियर है? सर ये स्टार्ट से दिखा देंगे एक बार, कौन सा? ये सारा क्या कहते हैं प्रोसेस स्टार्ट से दिखा दें. ठीक है, मैं बोर्ड का लिंक शेयर कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड. ये मैं इसके ऊपर शेयर कर रहा हूँ. ठीक है, इसके ऊपर ये सारा लिखा हुआ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट. और एक और चीज़ मैं दिखा देता हूँ कि मैं वो गूगल कर लेता हूँ एजो डाइस, ठीक है, ये मैं शेयर कर रहा हूँ. ठीक है, शेयरिंग द स्टार. अच्छा, मैं एजोडाइज के ना डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, बस रिमेंबर कि हर एजोडाइ में, ये तो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है, ये हमने ड्रॉ किया था, ठीक है, बस ये याद रखें. ये बल्कि अगर तो इसको कैसा होता है, ओपन इमेज इन न्यू टैब. हाँ, अच्छा, अगर तो ये नजर आ रहा है स्ट्रक्चर, रिमेंबर ये जो रिंग स्ट्रक्चर है ना जिसमें ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स है, दैट्स बेंजीन, ठीक है, वो सीआई वो सर्कल बनाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स यूज होते हैं. तो हर को देखो तो इसके अंदर ना देयर वुड बी बेंजीन्स, टू बेंजीन्स, और ये बीच में ना देयर वुड बी एन डबल बॉन्ड एन, इधर भी एन डबल बॉन्ड एन है, ठीक है, इसके अंदर भी देयर इज एन डबल बॉन्ड एन, तो हर जगह एन डबल बॉन्ड एन है, ठीक है. तो दैट्स हाउ यू आइडेंटिफाई व्हाट एन एजोडाई इज. और ये सारों के ना डिफरेंट कलर्स हैं, वो डिफरेंट ग्रुप्स के साथ ना यू गेट डिफरेंट डिफरेंट कलर्स. प्लस इसके अंदर एक जो प्रॉब्लम आती है ना दैट इज कि कि उसका रिवर्स, कि अगर, अच्छा मैं प्रॉब्लम बता देता हूँ. जो रिवर्स है ना वो उसके अंदर प्रॉब्लम है कि अगर आपको ना देव गिवन यू द एजोडाई, ठीक है, एनी एजोडाई, तो हाउ डू यू फिगर आउट द स्टार्टिंग मटेरियल्स. मसला क्या है, मसला ये कि आपने ये सोचना है कि ये जो, अगर इमेजिन करो कि आपको ये दोनों दिए होते हैं, ठीक है, आपको सिर्फ ये दिया होता, कंफ्यूजन ये होती कि ये जो एन ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस वन है इसके साथ आना चाहिए या इसके साथ आना चाहिए, दोनों साइडों में बेंजीन है, ठीक है, सो दैट्स वेयर द कंफ्यूजन इज. तो आपने देखना है कि एक साइड पे एक्टिवेटेड बेंजीन होगा, तो इसका मतलब है एन ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस वन ना दूसरे वाले के साथ होगा. यानी एज एन एग्जांपल इफ आई गिव यू एन एजोडाई और मैं आपसे पूछूं ना कि इसके स्टार्टिंग वो बना दो जो इनिशियल कि किन दो से मिलके ये बना है, सो लेट्स. सर हाँ जी. ये आपने दूसरा पेज खोला हुआ. अच्छा सॉरी, ठीक है, टैब आ गया. मैं फिर से वो एक्सप्लेन कर दूं कि मैं क्या कह रहा था. मैं कह रहा था कि इशू ये कि रिवर्स, कि अगर आपको ना ये बना के दे दिया किसी ने
और आपसे पूछा जा रहा है कि इसके जो स्टार्टिंग जो भी रिएजेंट्स हैं वो बताओ। तो कंफ्यूजन ये होती है कि एन डबल बॉन्ड एन जो है ना, आपको पता है कि एक बेंजीन के साथ ना एन ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस वन लगेगा, आपने इसको ब्रेक करना है और दोनों बेंजीन को अलग करना है। एक वाले के साथ ना देयर शुड बी एन ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस वन। सो द इशू इज एन ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस वन पिंक वाले के साथ आएगा या ब्लू वाले के साथ आएगा, ठीक है, वहां पे कंफ्यूजन होती है। तो उसको आपने डिसाइड इस तरह करना है कि एक साइड पे एक्टिवेटेड बेंजीन होगा, तो ये याद रखना कि जो एन ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस वन होगा ना वो दूसरे वाले के साथ होगा। तो आपने ना दोनों बेंजीन्स को देखना है और देखना है कि इन दोनों में से ना कौन सा डी एक्टिव बेंजीन है। एन ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस वन उसके साथ आएगा, मतलब स्टार्टिंग के अंदर ना उसके साथ होगा। यानी एक एग्जांपल कर लेते हैं और इसके ऊपर बस खत्म करते हैं कि लेट्स से आई हैव एन एज़ोडाइ। तो ये बेंजीन बनाने में बेंजीन की प्रैक्टिस क्या करो इस। अच्छा, सो लेट्स अच्छा सो लेट्स से ये दो बेंजीन्स हैं और एज़ोडाइ बन चुकी है और स्टार्टिंग मटेरियल फिगर आउट करने हैं। ये बीच में ना देयर इज एन डबल बॉन्ड एन और मुख्तलिफ ग्रुप्स अटैच्ड हैं इसके साथ। NO2 अटैच्ड है, लेट्स से दो NO2 अटैच्ड हैं। अच्छा, इसके साथ देयर इज OH अटैच्ड, फिर CH2 CH3 अटैच्ड है, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज योर एज़ोडाइ और वो आपसे पूछ रहे हैं कि इसका बताओ कि किन दो को रिएक्ट करके ये बना है। तो कंफ्यूजन ये है कि जब आप इसको ब्रेक करोगे ना, तो यहां से ब्रेक करना है और एन ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस वन लेफ्ट वाले के साथ लगाना है, या फिर क्योंकि ये मसला है ना कि एन ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस वन स्टार्टिंग में एन ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस वन इसके साथ है या इसके साथ है, ठीक है, दैट्स द इशू। तो आपने फिगर आउट करना है कि एन ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस वन इसके साथ लगाना है या फिर इसको यहां से ब्रेक करना है और एन ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस वन राइट वाले के साथ जाएगा। तो किस साथ जाएगा, क्या मैंने बताया कि इनमें से एक्टिवेटेड कौन सा है, जो ज्यादा एक्टिवेटेड है, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, वो जिसके साथ OH वगैरह अटैच है, ठीक है, दैट साइड इज द एक्टिवेटेड बेंजीन। तो अब अगर डिसाइड कर रहे हो कि किसके साथ जाना है, तो एन ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस वन जो आपके स्टार्टिंग रीजन्स होंगे ना, बल्कि इस एरो को उल्टा होना चाहिए क्योंकि हम तो एक्चुअली तोड़ नहीं रहे, बना रहे हैं, हमें बस वो पता करना है कि स्टार्टिंग रीजन्स कौन से हैं। तो द स्टार्टिंग रीजन्स वुड बी और ये मेरा दूसरा, अच्छा, सो स्टार्टिंग रीजन्स वुड बी के इसके साथ क्या अटैच था, NO2 और NO2 और एन ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस वन जो होगा वो इसी के साथ होगा स्टार्ट के अंदर। और वो जो होगा ना दूसरा वाला, दैट वुड बी OH और उसके साथ देयर वुड बी CH2 CH3, ठीक है, उसके साथ वो होगा। तो ये बस कंफ्यूजन होती है कि जब आपको डिसाइड करना पड़ता है ना कि स्टार्टिंग रीजन्स कौन से हैं, तो मसला ये होता है कि ये एन ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस वन इसके साथ जाएगा या इसके साथ जाएगा स्टार्ट के अंदर ना, जब वो नहीं बना था उससे पहले क्या सिचुएशन थी। तो आपने बस देखना है कि ये वाला एक्टिवेटेड है, तो ओरिजिनली ना एन ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस वन इसके साथ हुआ करता था, जिसकी वजह से वो फिर एक्टिवेटेड बेंजीन के साथ अट्रैक्ट हुआ था। इज दिस क्लियर? दुआ इज दिस क्लियर? कासिम, फरजान, क्लियर है? जी सर क्लियर है। तो ठीक है, हमारा एज ना कंप्लीट हो गया और इसके ऊपर इसी तरह का क्वेश्चन आता है एग्जैक्टली, ठीक है। बस आपसे कंडीशन वगैरह पूछ लेते हैं, ये आखिरी चीज़ बस थोड़ी सी कंफ्यूजन है, बाकी सब वही है। चलिए अटेंडेंस लिख दो यहाँ पे। और वी आर डन विद ऑर्गेनिक पॉलिमराइजेशन से पहले पहले वी आर डन विद ऑर्गेनिक, ठीक है, ये सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी। पॉलिमराइजेशन जो है ना, दैट्स नंबर वन थिंग इज कि उसमें प्रोटीन और कंडेंसेशन पॉलीमर्स, वही पॉलीएस्टर्स, वही पॉलीएमाइड्स,
ज़्यादा चीज़ें वही ओ लेवल्स वाली हैं, उसमें कोई इतनी नई चीज़ें नहीं है तो, और तो इसलिए वो कम्प्लीटली कोई नई चीज़ नहीं होगी, हम थोड़ा पुराना ही पढ़ रहे होंगे। और उसके बाद फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री होगी, वो भी अंडरस्टैंडिंग की। ऑर्गेनिक जो मेन जो रटे वाला पार्ट है ना, दैट्स डन। चलिए, राइट प्रेजेंट एंड देन यू कैन लीव द क्लास, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़।